चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे हम लोग कल क्या पढ़े थे, हम लोग कल पढ़े थे माउस। माउस पढ़े थे। माउस के बाद हमारा जो चैप्टर था वो इनपुट डिवाइस खत्म हो गया था। ठीक है, आज हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं। उसमें से कुछ मिसलेनियस कुछ बचा हुआ था, मेरे को लगा तो मैं उसको खोज कर लाया हूँ, उसको बताना चाहिए। तो जैसे देखिए उसमें से कुछ कुछ ना ऐसे जो ज़्यादा नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही है, कुछ कुछ बता देता हूँ। टैबलेट की, टैब की प्लस का यूज जब शिफ्ट के साथ करते हैं, जब कीबोर्ड में एक चीज जानना था, बता रहा हूँ। टैब की जो होता है ना, टैब की जिसमें आगे दबाते हैं, उसका यूज जब हम लोग शिफ्ट के साथ करेंगे, उसका यूज काहे के लिए किया था? पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए। ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जब टैब की का यूज शिफ्ट के साथ करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन की है, टैब की और शिफ्ट को एक साथ अगर यूज करेंगे तो काहे के लिए उसका यूज होता है? तो पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए। ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इंडेंट मतलब मार्जिन मान लो। फिर कंट्रोल प्लस स्केप की, इसका यूज काहे लिए करते हैं? स्टार्ट मेन्यू ओपन कर ले। जैसे कंप्यूटर होता है स्टार्ट मेन्यू, ऐसा नीचे दिखा लगा होता है, ऐसा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू करते हैं तो पूरा क्या आता है? पूरा आ जाता है कि क्या क्या आप सर्च करना चाहते हो। तो ये दो तो की पूछा गया एग्जाम में, है ना। टैब की का यूज जब शिफ्ट के साथ करते हैं तो काहे के लिए यूज होता है? पैराग्राफ में इंडेंट बढ़ाने के लिए। कंट्रोल प्लस स्केप का यूज काहे के लिए होता है? स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए। ठीक है, हाँ ये चीज याद रखना था कि ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हम लोग कल पढ़े थे। उसकी जो स्पीड होती है वो 1500 से 3000 कैरेक्टर पर सेकंड होता है, याद रखना है ओसीआर। अब ओसीआर को आईसीआर भी कहते हैं। आईसीआर मतलब होता है इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगर ओसीआर ना देकर के आईसीआर दे दिया ना, तो वही क्या है? एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, बस याद रखना है कि ओसीआर की जो स्पीड होगी किसमें होगी? 1500 से 3000 कैरेक्टर पर सेकेंड। ओसीआर को आईसीआर भी कहते हैं। आईसीआर मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, ऑप्टिकल माउस, जो हम लोग ऑप्टिकल माउस पढ़े थे, उसका आविष्कार कब हुआ था? 1999 में। और किया कौन था? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने 1999 में डेवलप किया था। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन को आईसीआर, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। ठीक, तो याद रखना ओसीआर को ही आईसीआर बोलते हैं। आई मतलब होगा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब एक चीज और थोड़ा सा जानना था उसमें, स्कैनर। स्कैनर हम लोग देखे थे। अब स्कैनर का भी टाइप होता है। देखो स्कैनर जो होता है ग्रे और कलर, मतलब ग्रे मतलब भूरा या काला, कलर दोनों मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों को ही स्कैन कर सकता है। ठीक है, स्कैनर तो सब चीज स्कैन करता है। ठीक है, अब ये स्कैनर क्या है? तो ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रकाश किरण का यूज होता है, पढ़े थे हम लोग। बस ये उस समय नहीं बता पाया था कि ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, और एक होता है ड्रम स्कैनर। जो हम लोग मोबाइल से यूज करते हैं ना, वही क्या है? हैंड हेल्ड, जो हाथ में रख के स्कैन कर सकते हैं। आजकल तो कितने सारे स्कैनर आ गए हैं मोबाइल में, तो जो हाथ में रख के यूज करते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। दूसरा है फ्लैट बेड स्कैनर, और तीसरा होता है ड्रम स्कैनर। ठीक है, घूम घूम के स्कैन करता है वो, ड्रम टाइप का, है ना। दूसरा है फ्लैट बेड स्कैनर, जो हम लोग स्कैनर आप देखते हो ऑफिस में, चीज में, जो आपका वो भी तो है लेजर, जो आपका फोटोकॉपी मशीन है उसमें भी तो स्कैन ही होता है। तो क्या होता है? फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हैं। फिर क्या होता है? ड्रम स्कैनर होता है। ठीक है, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल में। ठीक, तो चलो आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? आउटपुट डिवाइस। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा, हमारा लेक्चर है आज से स्टार्ट हो रहा है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस होता क्या है? ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या डिवाइस है? वे डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा या रिजल्ट को देख सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इनपुट किस फॉर्म में होगा? डाटा इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। सीपीयू में क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद क्या प्राप्त होता है? हमको आउटपुट प्राप्त होता है। अब आउटपुट किस फॉर्म में हो सकता है? ठीक है, रिजल्ट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, डाटा या रिजल्ट के फॉर्म में हो सकता है। तो डाटा या रिजल्ट के फॉर्म में हमको आउटपुट प्राप्त होता है, वो क्या होता है? उसी क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। अब वो जो जिस चीज से प्राप्त होगा उसको उस डिवाइस को लेंगे। जैसे कि अगर हेडफोन से प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा? वो ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्क्रीन में इमेज प्राप्त हो रहा है तो क्या होगा? आप देख अलग अलग प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, पढ़ेंगे। ठीक है, तब देखो इसको जो रिजल्ट होगा ना, वो किस फॉर्म बताया था कि रिजल्ट दो फॉर्म में होता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आ जाओ, अभी शुरू किया हूँ। ठीक है, तो अभी आज से हम लोग हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? अभी मैं यही बताया हूँ। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस है जिस द्वारा डाटा या रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं बताया था कि इनपुट डिवाइस किस फॉर्म में होता है? डाटा इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। हम डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर्म में इनपुट कराते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को। वो क्या होगा? सीपीयू में प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद हमको आउटपुट प्राप्त होता है।
अब आउटपुट दो फॉर्म में होता है, ठीक है, रिजल्ट के फॉर्म में या इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। अब जो रिजल्ट प्राप्त होता है या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटपुट। अब आउटपुट वैसा दो प्रकार का होगा, एक होगा सॉफ्ट कॉपी, एक होगा हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जिसको आप प्रिंट निकालोगे, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, वो क्या है, हार्ड कॉपी। अगर उसी को आप अपने मोबाइल में पढ़ रहे हो, क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी। वो भी आउटपुट डिवाइस है, बुक बन पब्लिश हो चुका, अब आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। जब उसी को प्रिंट निकालोगे तो क्या रहेगा, हार्ड कॉपी, ठीक है। वही क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कुछ नहीं है, डाटा या रिजल्ट को जो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, वही क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट दो फॉर्म में हो सकता है, एक होता है प्रिंट का फॉर्म में, उसे बोलेंगे हार्ड कॉपी, और जो दिखता है, नहीं दिख मतलब आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिखेगा, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी, ठीक। अब इसी बताया हूं आउटपुट डिवाइस होता क्या है। देखो सीपीयू से जो प्राप्त डाटा होता है, मतलब सीपीयू में क्या होगा, प्रोसेसिंग, वो क्या होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, क्योंकि अंदर क्या होता है, मशीन लैंग्वेज होता है ना, मतलब मशीन लैंग्वेज 0 और 1 का ही होता है अंदर में, ठीक है। तो सीपीयू जो प्राप्त डाटा होगा किस फॉर्म में होगा, बाइनरी लैंग्वेज के रूप में। अब आउटपुट डिवाइस क्या करता है, अब हम जो 0-1 समझ नहीं सकते, तो उसको क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज कर देता है प्रोसेसिंग होने के बाद, ठीक है। बाइनरी फॉर्म को, मशीन लैंग्वेज को चेंज कर देगा ह्यूमन लैंग्वेज में, यूजर के अनुकूल जो हम समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में चेंज करता है। उसके पश्चात जो हमको डाटा प्राप्त होता है वही क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस क्या है, जो सीपीयू से प्राप्त डाटा को, बाइनरी को चेंज करता है आउटपुट डिवाइस, किस फॉर्म में, ह्यूमन लैंग्वेज में, हमारी समझ के रूप में जो डाटा आ सके उसके रूप में चेंज कर देता है, और हमको उपयुक्त डाटा जो प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, वही क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस का जो क्लासिफिकेशन है, दो आधार पर किया जाता है, ठीक है। एक होता है हार्ड कॉपी, बताया था कि आउटपुट दो प्रकार प्राप्त होगा, ठीक है। एक होगा हार्ड कॉपी के रूप में, एक होगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ठीक है। तो हार्ड कॉपी के रूप में क्या होगा, जो आप पेपर यूज कर रहे हो, ठीक है, जो प्रिंटर से प्रिंट होने बाद निकल रहा है, हार्ड कॉपी क्या होगा, प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल रहा है, ठीक है, जो भी पब्लिश हो रहा है, ठीक है, पब्लिश में। और शॉर्ट कॉपी क्या है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। अब वो स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, टैब हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हो क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब देखो हार्ड कॉपी के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्रिंटर, एक होता है प्लॉटर, ठीक है। अब प्रिंटर तो सब लोग देखे होंगे, ठीक है, ये पूरा एक लेक्चर रहेगा प्रिंटर पे। अब प्रिंटर के भी कई प्रकार हैं, प्रिंटर के दो प्रकार हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट का मतलब होता है असर करना, जैसे एक हथौड़ा है, हथौड़ा को मारा आपके हाथ में, हाथ क्या करेगा, आपका असर पड़ेगा ना, असर मतलब हाथ तो लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, हथौड़ा टाइप का एक होता है, हेड बना होता है, प्रिंटिंग हेड, और धड़ 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 मारता है। जैसे पहले टाइपराइटर होता था ना, देखो कोर्ट में ऐसा यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं, कागज में लिखते हैं, उसमें क्या लगा होता है, इतना बड़ा छाड़ टाइप का लगा रहता है उसमें, और उसमें अक्षर लगे रहते हैं। वैसे ही होता है इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें असर पड़ेगा कागज पर, रिबन पर, या जो चीज आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो वहां पे, उस पर असर पड़ता है, हथौड़े का यूज किया जाता है उसमें, उसी बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें हथौड़े का यूज नहीं होगा, जिसमें असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होगा, लाइट का यूज होगा। तो ये क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। जैसे डॉट मैट्रिक्स, जैसे डॉट डॉट बनता है, कहां देखे हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देखे हो, बताओ तो, देखे हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वहां देखे होगे, क्या बोलते हैं आपका, बैंक में बनता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। जब आप वो कराने जाते हो, क्या बोलते हैं, पासबुक हम लोग कराने जाते हैं ना, प्रिंट कराने जाते हैं, आवाज आता है की, ठीक है, वो क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर आता है डेजी व्हील प्रिंटर, फिर आता है लाइन प्रिंटर, आता है ड्रम प्रिंटर। तो ये सारे इंपैक्ट प्रिंटर प्रकार है। एग्जाम में से पूछेगा इनमें से कौन सा इंपैक्ट, अभी आया था ना संडे को, वैसा कौन सा प्रिंटर है ना, नहीं है, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट आया था ना, नॉन इंपैक्ट या इंपैक्ट, वैसे आता है एग्जाम में। तो इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकार है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। अब सबके बारे में डिटेल पढ़ना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन, किस भागों में कैसे बांटा गया है। तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम आ जाता है, इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रकार है, कौन सा नहीं है, या चार्ट हो देगा बोले कौन सा ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इंपैक्ट मतलब समझ गए, जिसमें असर पड़ेगा, ठीक। तो डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील जिसमें व्हील चक्कर टाइप का लगा होगा, ठीक है, घूम घूम करके प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर एक बार में कई लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। और ड्रम प्रिंटर, ड्रम बना होता है इसमें, है ना,
सब बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फोटो देखो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होगा, जिसमें असर नहीं पड़ेगा, ये तो सब जानते होंगे। इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, जिसमें स्याही का फुहारा पड़ता है और फुहारे में क्या होता है, उसमें फिर लेटर प्रिंट हो जाता है। तो बाद फिर लेजर प्रिंटर, इसे फोटोकॉपी जितना कराते हो ये क्या है, लेजर प्रिंटर है। और थर्मल प्रिंटर, एटीएम जाते हो, एटीएम से जो प्रिंट होकर निकलता है वो क्या है, थर्मल प्रिंटर। उसमें वैक्स लगा होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे टिकट लेते हैं, है ना हम लोग, जो भी एटीएम से जो निकलता है वो क्या है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में क्या आएगा, इंकजेट, लेजर और थर्मल। ठीक, अब एग्जाम में यही पूछ देगा कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है ना, ऐसा आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया प्रिंटर। प्रिंटर पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। हम इसमें आते हैं प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर भी क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर में क्या आता है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। इसका यूज कहाँ होगा, इंजीनियरिंग में, है ना, कैड और कैम कल पढ़े थे ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में। तो प्लॉटर का यूज कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग वाले लोग करते हैं। ड्रम प्लॉटर होता है और फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है, आर्किटेक्चर में करते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस था, ये इतना था। हार्ड कॉपी में क्या आता है, अगर सब पूछ दिया हार्ड कॉपी डिवाइस कौन सा है, तो प्रिंटर है और प्लॉटर है हार्ड कॉपी डिवाइस। अब इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक, सबको पढ़ेंगे अलग से। अभी पढ़ रहे हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी देख लिए, अब सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में क्या आएगा, सॉफ्ट कॉपी में दो प्रकार है, ऑडियो इनपुट और वीडियो इनपुट। ठीक है, ऑडियो जिसमें आवाज और वीडियो जिसमें चित्र, पिक्चर। अब आवाज वाला में क्या आएगा, हेडफोन और स्पीकर, दो ही चीज तो होता है ना। एक जैसे ये में जो क्या है, स्पीकर है, और हेडफोन जो आप लगाए रखते हो कान में। ठीक है, तो ये हो गया हेडफोन स्पीकर। अब देखो हेडफोन स्पीकर में क्या है फर्क, छोड़ता है। ठीक है, देखो स्पीकर क्या होगा, बॉक्स जो डीजे होता है ना, डीजे फलाना, ठीक है, वही क्या है स्पीकर। और हेडफोन जो हम लोग कान में यूज करते हैं लगाने के लिए, या फिर ऐसा बड़ा वाला जो हेडफोन आता था ना पहले, जो माइक भी लगा होता था, वही क्या है हेडफोन। हेडफोन नाम से ही पड़ा क्योंकि उसको हेड में पहनते हैं। ठीक है, और स्पीकर क्या होता है, बॉक्स होता है बड़ा बड़ा, जिसको डीजे में यूज करते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि इससे आवाज निकल रहा है। जबकि ये क्या है, माइक्रोफोन इनपुट दे रहा था ना, इसमें आवाज जा रहा है मेरा। आवाज जिसमें जिस चीज में जो चीज इंटर कर रहा है, मतलब क्या है वो इनपुट डिवाइस। अब इससे आवाज क्या हो रहा है, डीजे वाले बाबू से आवाज निकल रहा है, आवाज निकल रहा है मतलब आउटपुट डिवाइस। एग्जाम में से बन जाएगा क्वेश्चन, कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, इसी क्या बोलते हैं, माइक। माइक में बोलते हैं, क्या वो आवाज अंदर जा रहा है, तो क्या है इनपुट डिवाइस, और ये क्या है आउटपुट डिवाइस। ठीक, अब देखो वीडियो इनपुट डिवाइस, ये था ऑडियो इनपुट डिवाइस, इसको बोलते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस, मतलब इसमें वीडियो होगा। तो अब देखो ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस के प्रकार है। नाम है ना ऑडियो इनपुट डिवाइस, या ऑडियो कर लो बस, ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ऑडियो आउटपुट डिवाइस, वीडियो आउटपुट। ठीक, अब ऑडियो में क्या आएगा, हेडफोन और स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब वीडियो में क्या आएगा, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल वीडीटी, और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर तो सब देखे होंगे, है ना। वीडीटी, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, कुछ नहीं है, टीवी ही है, उसी को वीडीटी बोलते हैं। ठीक है, जो मॉनिटर होता है ना हमारा, उसी को बोलते हैं। फिर मॉनिटर को ना कलर का आधार पर बांटा गया है, अलग अलग तरीके से कलर आधार पर तीन भाग बांटा गया है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप होता है लेकिन भूरा होगा, सेम वैसे ही होता है। और कलर के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है, मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटा गया है। कलर के आधार पर तो ही है, न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर। जैसे सबसे पहले क्या चला था, कैथोड रे ट्यूब, CRT, ऐसे इतना बड़ा होता था, ठीक है, पीछे से तिरछा, है ना, ऐसा फोकस लगा होता था, इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे लगा होता था, और ये ऐसा होता था। ठीक है, ऐसा यूज होता था। एक बहुत बड़ा सा टीवी, इतना बड़ा टीवी, हाँ, पीछे से ऐसे चौड़ा, ऐसे पीछे रहता था, सामने स्क्वायर शेप में रहेगा, पीछे ऐसा लगा होता था। ठीक है, टीवी वाला सब देखे होंगे, वही क्या है CRT, उसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे का यूज होता था। और दूसरा है LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आज से 2-4 साल पहले का LCD को यूज रहा है, अभी साल में क्या हो रहा है, LED बल्ब, LED सब चीज क्या हो रहा है, LED, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, डायोड का यूज इसमें होता है। तो ये देखो विकास क्रम के आधार पर सबसे पहले कौन सा मॉनिटर आया, LCRT, कैथोड रे ट्यूब, फिर आया LCD। ठीक है, जिसमें दबाते थोड़ा सा स्क्रीन टाइप दिखता है, जैसे पहले LED मोबाइल LED स्क्रीन आता था। ठीक है, उसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, थोड़ा दबाओगे तो स्क्रीन क्या हो जाता है, बहने मतलब दबाओगे दब जाता है वो।
ठीक है, पहले एलईडी जो आता था, एलईडी स्क्रीन, उसमें एक लिक्विड भरा होता है, लिक्विड दबाओगे ना तो दब भी जाता है वहां पे, मतलब मॉनिटर वैसे दबाने से तो फर्क नहीं पड़ता था, दबाने से थोड़ा स्क्रीन भी क्या होता था, दब जाता था। और अभी नेक्स्ट अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, एलईडी। ठीक है, पहले क्या चला था, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर एलईडी। तो क्रम पूछेगा ना कि क्रम के आधार पर मॉनिटर को बताओ, सबसे पहले क्या था, सीआरटी, फिर एलसीडी, फिर क्या है, एलईडी। ठीक है, वर्तमान में क्या चल रहा है, एलईडी। ठीक, अब देखो इसके अलावा अन्य कुछ डिवाइस होते हैं, जैसे कार्ड रीडर, कार्ड को रीड करने काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद टेप रीडर, ये सब क्या है, अन्य आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो कार्ड रीडर और टेप रीडर ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, अब देखो, अब हम लोग प्रिंटर के अलग एक से चैप्टर पढ़ेंगे, आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। ठीक है, अब सॉफ्ट कॉपी क्या पढ़ेंगे, हेडफोन और स्पीकर। ठीक, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे सॉफ्ट कॉपी, इसको कल लेक्चर पढ़ेंगे प्रिंटर और प्लॉटर, तो आपका आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्पीकर क्या होता है, स्पीकर क्या है, इसका यूज कहां होता है, मल्टीमीडिया के साथ। मल्टीमीडिया मतलब साउंड सुनने के लिए, साउंड के रूप में आउटपुट डिवाइस देता है। अब देखो ये आउटपुट डिवाइस दे रहा है, तो कौन सा आउटपुट डिवाइस देगा, आवाज के फॉर्म में। अब आवाज को प्रिंट कर सकते क्या, नहीं कर सकते ना, तो पूछ सकेगा कि स्पीकर क्या है, सॉफ्ट कॉपी है कि हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, हार्ड निकाल नहीं सकता, आवाज के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म देगा, ये एग्जाम में पूछेगा। स्पीकर तो पता है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, लेकिन कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो ऐसा पूछ देते हो सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि आवाज निकल रहा है ना, आवाज निकल रहा है, अब उसको प्रिंट तो कर नहीं सकते, इसलिए क्या है वो सॉफ्ट कॉपी। जिसको आप प्रिंट नहीं कर सकते वो सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो स्पीकर क्या है, मल्टीमीडिया के साथ इसका होता है साउंड के रूप में, साउंड निकालने के लिए जो डीजे लगता है, तो ये कौन सा डिवाइस होता है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसके लिए सिस्टम में क्या लगा होता है, साउंड कार्ड बताया था कि आपके मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, साउंड कार्ड लगा होता है। साउंड कार्ड नहीं लगा होगा तो आप क्या होगा, आप आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, तो जब तक साउंड कार्ड नहीं लगा होगा आपके स्पीकर से आवाज निकलेगा ही नहीं। तो कम से कम याद रखना कि स्पीकर के लिए क्या लगा होता है, या किसी भी चीज में आवाज निकालने के लिए, आवाज के लिए क्या होता है, साउंड कार्ड होता है। ठीक है, साउंड कार्ड। तो दो क्वेश्चन बनेगा यहां से, पहला तो स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी, इसके लिए क्या लगा होता है, साउंड कार्ड। ठीक है, जो स्पीकर जो होता है साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत संकेतों को, अब देखो आप इलेक्ट्रिक भेजोगे कंप्यूटर में, उसमें क्या होता है, विद्युत संकेत होता है, विद्युत के रूप में आता है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, लेकिन विद्युत संकेतों को चेंज क्या कर देगा, साउंड कार्ड बताया था, कौन से फॉर्म में चेंज करेगा, ऑडियो के रूप में। ठीक है, तो साउंड कार्ड का काम क्या होता है, साउंड कार्ड का काम यही होता है कि स्पीकर से प्राप्त विद्युत संकेतों को, तरंग को ध्वनि तरंग में चेंज करता है। जैसे एम्पलीफायर जोड़ते हैं ना, एम्पलीफायर देखोगे, ठीक है, उसमें लाउड स्पीकर जोड़ते हैं, तो तार लेके जाते हैं, तो तार में क्या होता है, करंट जाता है। ठीक है, लेकिन जब उस स्पीकर में जाएगा वहां पे तो साउंड कार्ड लगा होता है, साउंड कार्ड उसको आवाज में चेंज कर देगा। ठीक है, वही काम करता है, साउंड कार्ड का काम कुछ नहीं है। जो आप तार लगाते हो ना, वो तार किस फॉर्म में होगा, विद्युत करंट के फॉर्म में, करंट को किस में चेंज कर देगा, ऑडियो के फॉर्म में। ठीक है, तो साउंड कार्ड काम यही होता है। ठीक, तो विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंग में चेंज करने का काम करता है, तो साउंड कार्ड का काम यही है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी साउंड कार्ड लगा होगा, उसी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बिल्ट इन स्पीकर। बिल्ट मतलब जब कंप्यूटर बनाया जाता है ना, जैसे मोबाइल में भी स्पीकर लगा होता है, कंपनी ही लगा के दे दिया, जैसे कार लोगे, कार में भी ऑलरेडी स्पीकर लगा होता है, मॉनिटर लोगे उसमें भी स्पीकर लगा होता है। तो जो कंपनी लगा के देता है स्पीकर अंदर लगा होता है, उसी क्या बोलते हैं, बिल्ट इन स्पीकर या इंटरनल स्पीकर बोलते हैं उसको। बिल्ट इन मतलब जब बनाया गया था तभी उसमें लगा दिया गया था। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी छोटा एक्स्ट्रा स्पीकर लगा होता है, उसी क्या बोलते हैं, बिल्ट इन स्पीकर। बिल्ट मतलब जब बनाया गया था तभी लगा दिया गया। और दूसरा जो आप बाहर लगाओगे उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। जो अंदर लगा होगा वो इंटरनल स्पीकर, जो बाहर लगा होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल स्पीकर। ठीक है, अब बाहर से जोड़े होते हैं स्पीकर, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर। ठीक है, स्पीकर को क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, आप जो चलाओगे ना उसमें मल्टीमीडिया एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी या डेस्कटॉप में भी होगा, मल्टीमीडिया यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों का ऑप्शन देता है उसमें। आप उससे ऑडियो चलाना चाहते हो, वीडियो चलाना चाहते हो, VLC प्लेयर, ठीक है, बहुत सारा था ना, वो ऐसा लगा होता था डब्बा टाइप का, टोपी जैसा। ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर है ना, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया प्लेयर। उसमें गाना ही बजता है और वीडियो भी बजता है। ठीक है, ये वैसा टोपी टाइप का लग रहा था, है ना, तो वही वाला। तो याद रखना, इसी को याद रखना, मल्टीमीडिया प्लेयर। अगर मल्टीमीडिया प्लेयर है तो ऐसा कुछ नहीं है, वही है ना, इसलिए याद रखना
मल्टीमीडिया प्लेयर या एक्सटर्नल प्लेयर स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, स्पीकर को 3.5 mm स्टेरियो फोन कनेक्टर से साउंड। अब देखो, आज तो हम लोग ब्लूटूथ यूज कर बताया था पहले कि 3.5 mm जैक होता था, पिन होता था, पिन। आजकल तो पिन कनेक्टर दिया ही नहीं मोबाइल में, अब हट गया। पहले मोबाइल में क्या होता था, आप जो वायर लगाते थे ना हेडफोन स्पीकर, उसमें लगाता था। अभी भी देखना, कई बजाने के लिए क्या करते हैं, मोबाइल में जैक लगाते हैं, इतना बड़ा कोड होता है, वो क्या था 3.5 mm का होता था। ठीक है, 3.5 ऐसे लाइन खींचा होता है, हाँ ऐसा लगा होता है। ठीक है, इसमें ऐसा लगा होता था, कोड ऐसे लगा होगा। ठीक, इसको लगाते हैं नीचे। अब तो यूज नहीं दे रहा है आजकल, जितने मोबाइल उसमें आ रहा है, तो वो कितने mm का होता था, 3.5 mm। ठीक है, पुराने जमाने में 2.5 mm का यूज होता था, फिर नया फोन आया उसमें 3.5 mm का यूज हुआ। तो याद रखना, स्पीकर को करने के लिए क्या होता है, स्टेरियो फोन कनेक्टर, इसी बोलते हैं स्टेरियो फोन कनेक्टर। कितने mm का होता था, 3.5 mm। तो स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए 3.5 mm स्टेरियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, जब उसे जोड़ेंगे फिर मोबाइल से बजाओगे, साउंड कार्ड में जाएगा, फिर उसका आवाज को क्या करेगा, फिर से वो चेंज करके ऑडियो सिग्नल चेंज कर देगा। ठीक है, तो आजकल इसका यूज कर रहे थे, अब तो मोबाइल में दिया ही नहीं है, अभी वाला खत्म हो गया सिस्टम। ठीक है, अब तो टाइप सी आ गया है ना, अब हर चीज के लिए क्या है, टाइप सी। इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, थंडरबोल्ट बोलते हैं, बताया था। स्टेरियो साउंड, देखो अगर स्टेरियो साउंड प्राप्त करना है तो कम से कम 2 स्पीकर आपस होना चाहिए। ठीक है, स्टेरियो साउंड, आजकल तो डॉल्बी डिजिटल साउंड आ गया है। ठीक है, आजकल हर मोबाइल में क्या दे रहा है, डॉल्बी डिजिटल, जो आपका मूवी में थिएटर में जो होता है ना, डॉल्बी डिजिटल। ठीक है, तो स्टेरियो साउंड अगर आपको प्राप्त करना है कम से कम 2 स्पीकर होना चाहिए। इसलिए अपना कंप्यूटर देखना 2 छोटे छोटे स्पीकर दिया रहता है, ठीक है ना। जब भी आप बोले हुए होम थिएटर तो कम से कम 2 उसमें स्पीकर दिया रहेगा, क्या किया जाता है, वो स्टेरियो साउंड प्राप्त करने के लिए। ठीक, याद रखना, बस इतना याद रखना है कि 3.5 mm जो स्पीकर होता है उसको जैक होता है, जैक, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, स्टेरियो फोन कनेक्टर। 3.5 mm जॉक होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टेरियो फोन कनेक्टर, जो क्या करता है, आपके फोन को कनेक्ट करता है, किससे, साउंड कार्ड से। ठीक, और इसी को प्राप्त करना है अगर स्टेरियो साउंड, तो कम से कम क्या होना चाहिए, 2 स्पीकर होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। इसी क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया स्पीकर भी बोलते हैं। अगर स्पीकर आपके कंप्यूटर मेमोरी के कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, इंटरनल स्पीकर। ठीक है, और जो बाहर लगा होगा उसको एक्सटर्नल स्पीकर। ठीक है, बस इसके लिए क्या होगा, साउंड कार्ड लगा होगा, और क्या होगा, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक, ये हो गया हमारा स्पीकर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेडफोन। स्पीकर हो गया, कहा गया स्पीकर, है ना। हेडफोन, हेडफोन जो हम यूज करते हैं, है ना, कान में लगाते हैं, पहले भी होता है बड़ा सा, और उसमें माइक लगा होता था। ठीक है, अब तो माइक वाइक तो अब इसी में आ गया है, जो ब्लूटूथ वाला हेडफोन है ना, उसी में माइक लगा होता है। ठीक, अब देखो ये है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, हेडफोन। स्पीकर पढ़ लिया, स्पीकर क्या है, सॉरी हेडफोन क्या है, इसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है, मतलब कि 2 लोग हुआ, लाउड स्पीकर बोल रहा है, लाउड स्पीकर मतलब 2 हेडफोन होता है ना, 2 लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए होगा। ठीक है, जो हम लोग लगाते हैं हेडफोन, तो लाउड स्पीकर एक जोड़ा होता है जिसमें हेड में बेल्ट की तरह पहना जाता है। जैसे अभी देखो ये वाला पहनते हैं ना, हेड बेल्ट, जैसे बेल्ट की तरह पहन लेते हैं, और दोनों तरफ कान लगाते हैं, एक तरफ बोलते हैं राइट, एक तरफ को लेफ्ट, मतलब लेफ्ट उसको लाउड स्पीकर बोलते हैं। जो हम लोग लगाते हैं ना कान में, उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट लाउड स्पीकर और राइट लाउड स्पीकर। ठीक है, और बेल्ट की तरफ उसको पहना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हेडफोन। ठीक है, हेडफोन से क्या होता है, माइक भी लगा होता है उसी में। पहले जमाने में क्या होता था, बड़ा सा ऐसे रहता था और तो माइक भी रहता था। ठीक है, अब तो ब्लूटूथ वाला आ गया। अब ब्लूटूथ सही क्या होता है, उसी में क्या लगा होता है, माइक लगा होता है। ठीक है, और उसको जो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं, लाउड स्पीकर बोलते हैं। लेफ्ट पहना हो तो लेफ्ट वाला लाउड स्पीकर, राइट हो तो राइट लाउड स्पीकर। ठीक है, इसमें बात भी क्या सकता है, माइक लगा तो बात कर सकते हैं, कुछ नहीं एग्जाम में नहीं पूछेगा। बस इतना रखना कि हेडफोन क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो सॉफ्ट कॉपी। ठीक, बस यही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए अभी, ऑडियो इनपुट पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वीडियो आउटपुट डिवाइस। अब वीडियो में क्या पढ़ना है अपने को, मोनोक्रोम, वीडीटी और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर में 2 आधार पर है, रंग के आधार पर और टेक्नोलॉजी के आधार पर। रंग के आधार पर पढ़ेंगे मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर। ठीक है, अब कलर के आधार पर भी है और नया टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या है, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो बचा है उसको कल करेंगे, और प्रिंटर बचेगा। ठीक, चलिए मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जितना भी चीज पढ़ रहे सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है,
मॉनिटर क्या होता है, अच्छा ये रखना VDT, ये जो है ना VDT, VDT विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, याद रखना VDT कुछ नहीं है, ये VDT क्या है, मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ क्या बोलते हैं, VDT बोलते हैं। ठीक है, VDT क्या है, मॉनिटर और कीबोर्ड है ना, इसीलिए एक साथ जुड़ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, तो अलग से कुछ नहीं, अगर आप VDT, मैं अगर मॉनिटर बता रहा हूं वही क्या है VDT, बस उसमें क्या होगा, कीबोर्ड जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो मॉनिटर प्लस कीबोर्ड को एक साथ क्या बोलते हैं, VDT। VDT का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, अलग से अगर पूछ दिया तो। ठीक है, VDT का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक, चलो मॉनिटर पढ़ते हैं, मॉनिटर पढ़ेंगे मतलब आपका VDT भी हो गया, तो बचेगा क्या, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इतना जानना है, प्रकाश किरण का यूज होगा उसमें, आगे पढ़ेंगे। चलो, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक, पहला क्वेश्चन यही बनेगा। दूसरा क्वेश्चन VDT, VDT क्या है, इसका फुल फॉर्म बनेगा, VDT का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, अब VDT होता क्या है, कुछ नहीं है, मॉनिटर प्लस कीबोर्ड का संयोजन है, मॉनिटर प्लस कीबोर्ड का संयोजन एक साथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, VDT, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, यह एक क्या होता है, टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, मतलब मॉनिटर क्या है, टीवी जैसा स्क्रीन होता है, अब स्क्रीन का साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आजकल तो जितने भी डिजिटल बोर्ड है सब क्या है, मॉनिटर के ही बन जा रहे प्रकार, है ना, तो ये टीवी जैसी क्या है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, जो कैसे फॉर्म होगा, जो आप अगर टीवी में दिख रहा है तो कौन सा आउटपुट होगा, सॉफ्ट की हार्ड, सॉफ्ट। ठीक है, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा था सब क्या है, सॉफ्ट कॉपी, और जो भी आप पेपर में ले रहे हो सब क्या है, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। कंप्यूटर पर प्रत्येक कार्य की इंफॉर्मेशन किसको देता है, यूजर को, है ना, कंप्यूटर पर प्रत्येक कार्य की इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या बनाया जाता है, मॉनिटर। मतलब कोई भी काम कर रहे हो वो सब कहां दिखेगा आपको, मॉनिटर में दिखेगा। ठीक है, और ये क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, जैसे आप हो और सामने क्या है, आपका कंप्यूटर है, अब दोनों के बीच में क्या है, मॉनिटर आ रहा है ना, तो आप क्या काम कर रहे हो वो आपको दिखाएगा किसमें, मॉनिटर में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, वो भी क्या, इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है, आउटपुट है। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन क्या है, आउटपुट के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रत्येक कार्य की इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन मतलब आउटपुट दिखाएगा, कहां पे दिखाएगा, स्क्रीन में, और ये क्या काम करता है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में संबंध स्थापित करता है, इसे क्या बोलते हैं, मॉनिटर। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, VDT क्या है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर प्लस कीबोर्ड को एक साथ VDT बोलते हैं। ये क्या देता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक, अब यहां से पढ़ते हैं मॉनिटर का प्रकार, क्लासिफिकेशन, किस आधार पर, कलर के आधार पर, रंग के आधार पर। रंग के आधार पर 3 होता है, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, और क्या होता है आपका, कलर मॉनिटर। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मोनोक्रोम, नाम से स्पष्ट है, देखो मोनो मतलब क्या होता है, एकल या सिंगल। ठीक है, और क्रोम मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल और क्रोम मतलब कलर, तो सिंगल कलर इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल कलर। अब नाम से स्पष्ट हो गया कि मोनोक्रोम है, मतलब क्या होगा, एक ही रंग होगा। ठीक है, तो कौन सा रंग होगा, इस प्रकार का आउटपुट में 2 प्रकार का रंग दिखाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब एक कलर होगा जो क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। अब कैसे होगा, जैसे स्क्रीन है ये आपका, ठीक है, स्क्रीन में पीछे क्या होगा, पूरा ब्लैक, और जो दिखेगा वो क्या होगा, व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो वो दोनों मिला के एक रंग दिखाई, जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आता था ना पुराने जमाने में, 1990 के दशक में, तो वही क्या है, वो कौन सा कलर था, मोनोक्रोम मॉनिटर था। ठीक है, हाँ नहीं तो दोनों मिला के एक ही कलर होगा ना, जैसे आपका जो स्क्रीन होगा ना, हाँ स्क्रीन का कलर, हाँ एक ही कलर में दिखाता है, आपके स्क्रीन का कलर ब्लैक होगा, लेकिन जो उसमें आउटपुट दिखेगा ना वो व्हाइट में दिखेगा, इसीलिए आपको देखा बोलते हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं बोलता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। तो कुछ नहीं होता है, आपका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड जैसे आप कोई थीम लगा दिए हो, ठीक है, वो पूरे स्क्रीन तो ब्लैक ही रहेगा, जो उसमें उभर के आता है वो क्या दिखता है, व्हाइट। अब ब्लैक में उभर कर क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मोनोक्रोम। अब संयोजन क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का संयोजन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक तो स्क्रीन का कलर होता है ना, तो दिखता है वो व्हाइट होता है। ठीक है, व्हाइट होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कलर। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों दिखेगा थोड़ी, ब्लैक और व्हाइट, ये ब्लैक स्क्रीन का कलर होता है, जो दिखता है वो व्हाइट होता है, तो व्हाइट मतलब एक ही कलर दिखा ना, दूसरा कलर दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कलर। ठीक है, सिंगल कलर, अब समझ आ गया। तो ये देखो लिखा भी हुआ है, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड में क्या होगा, पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड,
जो बैकग्राउंड कलर होता है ब्लैक होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कलर, जैसे जो आदमी आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, इमेज आ रहा है, वो क्या होगा, व्हाइट। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कलर। आप समझ में आया? मतलब उसका थीम हमेशा क्या होगा, ब्लैक होगा, लेकिन जो दिखेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लो मूवी चला, उसमें बैलगाड़ी दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, जो भी चीज दिख रहा है वो सब क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कलर एक ही कलर होता है, वो कौन सा होता है, व्हाइट। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनोक्रोम मॉनिटर में ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है, तो व्हाइट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम। तो मतलब कलर कौन सा यूज हो रहा है, व्हाइट। तो यही इंपॉर्टेंट है कि मोनोक्रोम मॉनिटर में ऑब्जेक्ट का कलर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कलर होता है व्हाइट। हाँ, बैकग्राउंड ब्लैक ही रहेगा हमेशा। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल, ग्रे मतलब क्या होता है, भूरा। ग्रे स्केल कुछ नहीं है, मोनोक्रोम का ही एक रूप है, मोनोक्रोम का ही एक पार्ट है। ठीक है, जिससे विकास हुआ ना, धीरे धीरे क्या हुआ, मोनोक्रोम को धीरे धीरे क्या चाहिए, ग्रे स्केल में चेंज किए। ब्लैक एंड व्हाइट के मिश्रण से कई शेड बनाए गए, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट को मिला दिया। अब ब्लैक एंड व्हाइट मिलाओगे, थोड़ा सा क्या होगा, ग्रे दिखेगा, भूरा दिखेगा ना। काला में सफेद मिलाओगे, थोड़ा सा भूरा दिखेगा, तो क्या हुआ, देखो आपका बैग में जो ऊपर दिख रहा है वो काला में सफेद भूरा भूरा दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार का शेड दिखता है। जब काला में ब्लैक मिलाओगे तो भूरा भूरा दिखेगा, ग्रे। तो उसी के मिलने से कई शेड बनाए, कई शेड मतलब कई कलर बनाए गए। ठीक है, इस प्रकार के मॉनिटर में आउटपुट को ग्रे स्केल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्लैक, ये ब्लैक है, और अगर व्हाइट होगा थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे अगर देखूंगा तो थोड़ा ब्लैक दिखेगा, देखो शेड दिख रहा है अलग कलर। ठीक है, मतलब ब्लैक और व्हाइट का संयोजन हो गया, वो क्या होगा, उसका थोड़ा सा अलग कलर आ गया। ठीक है, तो उस शेड से अलग अलग कलर बनाए गए। इस प्रकार के मॉनिटर में हैंडी कंप्यूटर, या हैंडी कंप्यूटर में जैसे कि लैपटॉप या फिर आपका मोबाइल, इन सब में यूज किया गया। पुराने जमाने का जब मोबाइल था उस समय यूज किया गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ग्रे स्केल क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट का संयोजन है, और इसी का आगे का विकास है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, मोनोक्रोम, फिर क्या आया, ग्रे स्केल। ठीक है, ग्रे स्केल क्या है, व्हाइट और ब्लैक का संयोजन है, जिससे व्हाइट और ब्लैक संयोजन क्या होगा, ग्रे शेड बनाया गया। और ग्रे शेड का यूज क्या किया गया, प्रदर्शित करने के लिए। इस प्रकार के मॉनिटर कहाँ यूज करते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होता है, मोबाइल हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, इन सब चीजों में यूज किया गया। ठीक, तो कुछ नहीं है, बस याद रखना, मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर का यूज होगा, और ग्रे स्केल में दो कलर का यूज होगा, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों का। ठीक, अब आ गया कलर मॉनिटर। अब कलर मॉनिटर क्या होता है, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ऐसा मॉनिटर जिसमें तीन रंग, जिसको मूल रंग बोलते हैं, प्राइमरी रंग, रेड, ग्रीन और ब्लू, आरजीबी। आरजीबी मॉनिटर, कलर मॉनिटर को आरजीबी मॉनिटर ही बोलते हैं। ठीक है, अगर आरजीबी मॉनिटर आया तो भी क्या है, यही है। ठीक है, कलर मॉनिटर क्या बोलते हैं, आरजीबी मॉनिटर। आरजीबी मतलब मूल रंग बोलते हैं। इन्हीं तीन रंग से मिल करके, अगर साइंस पढ़ोगे तो इन्हीं तीन रंग से मिल करके सारे कलर बनते हैं। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर को मिला दोगे तो ये सारे रंग बनते हैं। ठीक है, जितने भी रंग देखते हो ना अलग अलग कलर के, सब ये तीन कलर से बोलते हैं। इसी बोलते हैं मूल रंग, प्राथमिक रंग, यही है। ऐसा मॉनिटर जिसमें आरजीबी विकर्ण, आरबीजी कलर का समायोजन से, कॉम्बिनेशन से आउटपुट शो होता है। तीन कलर के समायोजन से आउटपुट शो होगा। जो भी आपको आउटपुट शो होता है ना, जो भी कलर दिखता है आपको मॉनिटर पे, वो यही तीन कलर का संयोजन दिखता है। यही तीन कलर, अगर रेड ज्यादा होगा, ब्लू कम होगा, यही तीन कलर से सारे कलर बनते हैं। ठीक है, आरजीबी कॉम्बिनेशन कार्ड ऐसे मॉनिटर को हाई रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स शो कर सकते हैं। इसी के कारण क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन मतलब बहुत अच्छा क्लियरिटी में दिखता है ना ग्राफिक्स ना, जो एचडी में दिखता है इमेज, किसकी वजह से दिखता है, आरजीबी की वजह से। ठीक है, जैसे देखो ये रेड है, अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूं, ब्लू, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो डार्क ब्लू हो गया। ठीक है, इसी में अगर मैं ब्लैक करता हूं, थोड़ा सा कलर दूसरा आ जाता है। देखो ये पूरा ब्लैक है, थोड़ा सा कलर दूसरा आ गया, मतलब ये ऐसा। तो ये इसमें हो रहा है ना, वो मेन कलर, कंप्यूटर कलर जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है, तीन कलर का संयोजन होता है, इससे बहुत सारे कलर, हजारों कलर बन जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रेड, थोड़ा सा ब्लू डाल दो उसमें, ठीक, कलर चेंज हो जाएगा, वो आसमानी कलर हो जाएगा। ठीक, तो आरजीबी के संयोजन से ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन मॉनिटर में हाई रेजोल्यूशन से क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, उच्च तीव्रता वाले ग्राफिक्स को शो कर सकते हैं। जितने भी एचडी इमेज देखते हो ना, सब कहां से वो बनता है, आरजीबी के संयोजन से ही बनता है। ठीक है, अब कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता के अनुसार होगा ये जो हाई रेजोल्यूशन कैसा होगा, आपके मेमोरी की क्षमता के अनुसार। ऐसे मॉनिटर में 16 से 16 लाख तक के रंग को आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपका अगर मॉनिटर होगा उसमें मेमोरी क्षमता कितनी है, उसके अनुसार पर हम लोग 16 से लेकर के 16 लाख कलर
तक प्राप्त कर सकते हैं, इतना कलर। जैसे कि आजकल रेड में आता है ना, रेड, डार्क रेड, ठीक है, लाइट रेड, ये रेड वो रेड, ठीक है, तो रेड का ही 50 कलर है। तो वैसे ही याद रखना, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार मॉनिटर जो होता है 16 कलर से लेकर के 16 लाख कलर तक क्या कर सकता है, आपको आउटपुट शो करा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कलर मॉनिटर, ठीक है। तो कलर मॉनिटर कुछ नहीं है, याद रखना, आरजीबी मॉनिटर को ही कलर मॉनिटर बोलते हैं। 3 कलर होता है, 3 ही कलर मिलकर के सारे रंग बनते हैं, ठीक है। और इसी को क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन वाला ग्राफिक्स शो कराता है, ठीक। बस इतना रखना कि 16 से 16 लाख कलर तक शो करा सकता है कंप्यूटर मेमोरी क्षमता के अनुसार। अब नेक्स्ट है तकनीक के आधार पर। तकनीक के आधार पर क्या आता है, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी, ठीक है। सीआरटी के फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब। एलसीडी का नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म पूछता है। और एलईडी का है लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखो एलईडी है, इसमें क्या यूज होगा, डायोड का यूज होगा, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज होगा, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। क्रिस्टल मतलब क्या होगा, ऐसे डॉट 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 बन रहेगा, ठीक है। द्रव रहेगा गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा द्रव रहता है, उसके आधार पर रहता है लिक्विड क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे कण, अणु, जैसे चीनी का होता है ना छोटा छोटा, उस टाइप का होता है। कैथोड रे ट्यूब, इसमें कैथोड करंट निकलता है, ठीक है। पहले जमाने का जो देखे होते ऐसा वाला, हाँ बड़ा, आगे बड़ा पीछे से सकरा, ऐसा ऐसा है ना, ऐसा पुराने जमाने का। इसी क्या बोलते हैं, CR2। CR2 कैसा दिखता है, स्क्वायर शेप में दिखता है, ठीक है। सामने ऐसा रहेगा और पीछे ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है, पीछे ऐसा दिखता है। यहाँ पे क्या होगा, कैथोड लगा रहेगा, यहाँ से आता है, शो कराता है स्क्रीन पर, ठीक है। पाकिस्तान वाले बहुत फोड़े हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा यही फोड़े है ना। तो याद रखना, सीआरटी क्या होता है, स्क्वायर शेप में दिखता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ। पहले के जमाने में जो डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या था, यही तो था ना, पहले जमाने में यही था, बड़ा बड़ा वजन होता था, भारी, ठीक है, महंगा होता था। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पुराने जमाने का क्या है, डेस्कटॉप है ये। आकार क्या होता था, बड़ा होता था और भारी होता था, बहुत वजन होता था, ठीक है, पत्थर टाइप का। स्क्रीन के पीछे क्या लगा होगा, फास्फोरस की परत लगाई जाती थी। यहाँ 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 क्या होता था, एक तो ऐसा बीम टाइप का लगा होता था, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और यहाँ क्या लगा होता था, फॉस्फोरस, ठीक है। और ऐसे सामने क्या होता था, ऐसे लाइट जलता था स्क्रीन पर, ठीक। तो स्क्रीन के पीछे क्या लगा होता था, फास्फोरस की परत, याद रखना है, फास्फोरस की परत लगा दी। इसमें क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ पे क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन निकल जाता था और यहाँ पे स्क्रीन में शो होता था। इलेक्ट्रॉन गन का यूज किया जाता था, है ना। इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता था, ठीक है। फॉस्फोरस लगा होता था, फॉस्फोरस की परत लगाई होती थी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता था। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता था, एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता था। इलेक्ट्रॉन गन काम क्या करता था, यहाँ से जो एनालॉग डाटा है, एनालॉग डाटा को यहाँ से भेजा था कहाँ पे, मॉनिटर की स्क्रीन पर, किस फॉर्म में, प्रकाश के फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता था, एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रॉन में चेंज करके देता था तथा इलेक्ट्रॉन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच से स्क्रीन पर टकराती थी। अब देखो एक फंक्शन बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन गन काम क्या करता था, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता था, एनालॉग डाटा है, इसको कहाँ भेजा है, स्क्रीन पर। अब इसमें 2 प्लेट लगे होते थे, एक होता था वर्टिकल प्लेट, एक होता हॉरिजॉन्टल प्लेट। हॉरिजॉन्टल मतलब खड़ा और वर्टिकल मतलब, सॉरी, वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा। इस प्रकार 2 प्लेट होता था, ठीक है। अब ये इस प्लेट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कहाँ है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेट लगा हुआ है, इसमें टकराएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्क्रीन पर क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। स्क्रीन पर टकराता था, जैसे स्क्रीन पर जिस सतह पर टकराता था उस जगह पर फॉस्फोरस चमकने लगता था। अब यहाँ पे देखो, ये जो फॉस्फोरस था यहाँ से आया, ये फॉस्फोरस लगा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेट, हॉरिजॉन्टल प्लेट से इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, फॉस्फोरस को लेकर के। यहाँ पे है वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल प्लेट में टकराया, यहाँ का जो फॉस्फोरस था यहाँ पे क्या चमकने लगेगा, स्क्रीन पर। जैसे ही चमका आपको फोटो दिखने लगेगा, जो भी आप चला रहे हो, जो भी मूवी चित्र जो भी चला रहे हो, इसके थ्रू क्या होगा, फॉस्फोरस ही चमकने लगेगा। फॉस्फोरस चमकेगा तो आपको क्या होता था, पिक्चर दिखता था, ठीक है। ये इसका फंक्शन था। तो अपने को याद रखना है, अपने को याद रखना है किसमें क्या लगा होता है, फॉस्फोरस लगा होता है,
इलेक्ट्रॉन गन का यूज होता है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट और वर्टिकल प्लेट में जो टकराता है तो फास्फोरस के चमकने से ही क्या दिखा देता है, पिक्चर दिखा देता है। तो यही क्वेश्चन बनेगा कि सीआरटी मॉनिटर में किसके संयोजन से, मतलब किसके थ्रू पिक्चर बनता है, फास्फोरस के चमकने से। ठीक है, तो याद रखना बस, ये जो होता है फास्फोरस चमकने लगता है और चमकने से ही पिक्चर दिखा देता है। तो ये बात याद रखना कि फास्फोरस के चमकने से, फास्फोरस के चमकने से ब्लैक एंड व्हाइट कलर आ गया ना, हम लोग कलर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कलर पढ़ रहे हैं ना, नया टेक्नोलॉजी आ गया, मतलब हम लोग 2000 में आ गए। ठीक है, तो कलर मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर कलर मॉनिटर है। ठीक है, तो इसमें क्या लगा होगा, फास्फोरस याद रखना, फास्फोरस चमकने से क्या दिखाई देगा, पिक्चर दिखाई देगा। ये क्वेश्चन याद आएगा। ठीक है, और पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, सीआरटी मॉनिटर। पहला क्वेश्चन बनेगा सीआरटी क्या है, तो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर का किसका प्रकार है, कलर मॉनिटर का प्रकार है। कलर मॉनिटर का प्रकार है, सबसे पहले क्या बना था, सीआरटी मॉनिटर आया था। इसमें क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन बीम लगा होता है जिसमें फास्फोरस लगे होते हैं। फास्फोरस के चमकने से क्या दिखाई देता है, हमको पिक्चर दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एलसीडी। एलसीडी का पहला क्वेश्चन बनेगा, एलसीडी क्या है, तो एक मॉनिटर का प्रकार है। किसका, कलर मॉनिटर का। फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इसमें क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, क्रिस्टल लगे होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, एलसीडी। आजकल एलसीडी मॉनिटर आता है ना, अभी तो कुछ साल पहले एलसीडी, अभी भी एलसीडी आता है। एलसीडी थोड़ा सा एलईडी से मोटा होता है। ठीक है, एलईडी तो बहुत पतला हो गया। एलईडी करने से सारे मोबाइल क्या हो गए, पतले हो गए। ठीक है, सारे डेस्कटॉप पतले हो गए। आजकल उंगली से भी पतला आ रहा है ना डिस्प्ले। ठीक है, तो जो जितना पतला आ रहा है सब क्या है, एलईडी है। ठीक है, तो सर्वाधिक यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है सीआरटी। जो कैथोड रे ट्यूब था ना, कैथोड रे ट्यूब की अपेक्षा काफी क्या होता था, हल्का हो गया। ठीक है, एलईडी इसके जो इतना भारी वजन था, इसके बाद विकास किसका हुआ, एलसीडी का। इसके आने से क्या हुआ, मॉनिटर का साइज बहुत हल्का हो गया। ठीक है, हैंडी हो गया, हाथ से उठा सकते थे ऐसा, एक हाथ से। लेकिन क्या होता था, ये महंगा होता था। ठीक है, हालांकि ये आकार छोटा हो गया, हल्का हो गया, लेकिन क्या होता था, कॉस्टली होता था, महंगा होता था, इसे हर कोई खरीद नहीं पाते थे। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता था, लैपटॉप में। अभी भी लैपटॉप में यूज होता है। मेरा लैपटॉप जो है एलईडी है, एलसीडी है। ठीक है, लैपटॉप, नोटबुक, पीसी, डिजिटल वॉच है ना, इन सब में इसका यूज होता था। पुराने जमाने जितने लैपटॉप हैं सब में क्या था, एलईडी यूज होता था। उसको आप दबाओगे ना, स्क्रीन दब जाता था, ऐसे गोल गोल घूमेगा एलईडी के फॉर्म में। एलसीडी में दो प्लेट लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे दो लगा पड़ा था, सीआरटी में दो प्लेट लगा होता था। कौन सा प्लेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वैसे यहाँ भी क्या लगा होगा, दो प्लेट लगा होगा। इन प्लेटों के बीच में विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और इन दोनों के बीच में क्या होता था, फास्फोरस। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी लगा होगा दो प्लेट, लेकिन इन दो प्लेट के बीच में क्या लगा होगा, लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जैसे ये प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया, इन दोनों के बीच में क्या लगा होगा, लिक्विड क्रिस्टल भरा होता है। ठीक है, दो प्लेट के बीच में क्या लगा होगा, विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जब प्लेट के बीच से कोई प्रकाश निकलता है तो प्लेट के अंदर से एक द्रव अलाइन होता है, चमकने लगता है, जिससे पी दिखाई देता है। जैसे ये देखो, कहाँ गया, हाँ सेम रहेगा है ना। इसमें दो प्लेट, इसमें दोनों दो प्लेट रहेगा, मान लो ये दो प्लेट है। ठीक है, ये दो प्लेट के बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है। अब इधर से कोई प्रकाश आया, ठीक है, नहीं तो ऐसा थोड़ी बोला हूँ, जैसे सीधा है ना प्लेट, हाँ ऐसा प्लेट रहेगा। जैसे आप देखोगे मैंने ये मॉनिटर है, एलईडी है। एलईडी क्या होता है, ज्यादा कितना इतना मोटा होता है ना, इतना मोटा होता है। इसमें क्या होगा, दो प्लेट लगा होगा अंदर आपके मॉनिटर स्क्रीन में। जैसे एक पहला प्लेट यहाँ लगा है, दूसरा प्लेट मान लो यहाँ लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। जैसे ही कोई इसमें से अंदर से प्रकाश आया, मतलब जो भी उसको प्रकाश आएगा उधर अंदर से प्रकाश आएगा पहले वाले में, पीछे वाले में, ये क्या होगा, यहाँ का जो द्रव है वो क्या होगा, अलाइन। अलाइन मतलब कि ऐसा होने जाएंगे, सीधा हो जाएंगे। ठीक है, अलाइन हो गए, फिर कैसे सीधा हुए, यहाँ पे आपका होगा, दिखाई देगा, पिक्चर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे प्रकाश पड़ेगा ना इसमें, द्रव जिसे आप इधर उधर फैल रहे थे वो क्या होंगे, सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अलाइनमेंट में आ जाएंगे और आपको क्या दिखाई देगा, पिक्चर दिखाई देगा। ठीक, बस आपको याद रखना है कि याद रखना इसमें क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एलईडी। एलईडी भी क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है। सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ही है। इसका यूज कहाँ होता है, वो आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, जितने भी मॉनिटर है सबका यूज कहाँ होगा, आउटपुट देखने के लिए। और कौन सा आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, वर्तमान में घर में जितने भी आप टीवी लगाए हो सब क्या है, एलईडी टीवी है।
आजकल कोई ले रहा है, एलईडी ले रहा है ना, एलईडी वॉच, एलईडी टीवी, एलईडी मोबाइल, सब क्या एलईडी आ जा रहा है, एलईडी बल्ब, जितने भी घर में यूज हो रहे हैं आज वर्तमान में जनरेशन में जितने भी यूज हो रहे हैं सब क्या है, एलईडी है। ठीक है, एलईडी टीवी, एलईडी मॉनिटर, एलईडी, सब चीज एलईडी है। इसका यूज क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत इन एलईडी से गुजरती है तो एलईडी चमकने लगता है। जैसे में एलईडी बल्ब है, जब इसमें करंट डाला तो क्या हुआ, एलईडी चमकने लगा। सेम वैसे क्या होता है, मॉनिटर होता है, जब उसमें करंट डालोगे तो क्या होगा, एलईडी अपने आप चमकने लगेगा, उसमें प्लेट नहीं लगा होता है। ठीक है, देखो बल्ब में क्या कुछ लगा होता है क्या, नहीं, उसमें डायोड लगा हुआ है। जब उसमें करंट डालते हैं तो क्या हुआ, अपने आप चमकने लगता है, उसको गिर जाए टूट जाए कुछ दिक्कत नहीं होता। ठीक है, एलईडी जल्दी खराब भी नहीं होता। ये देखो एलईडी बल्ब है, ट्यूबलाइट है ना, कुछ नहीं इसमें, बस एलईडी डायोड लगा हुआ है। इसमें जब करंट डालोगे तो क्या होगा, अपने आप चमकने लगेगा। वैसे क्या है, एलईडी मॉनिटर है, करंट डालते हैं तो अपने आप क्या होता है, चमकने लगता है। जैसे चमकेगा आपको क्या होगा, एलईडी स्क्रीन पर पिक्चर शो करने लगेगा। ठीक है, डायोड 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 देखो ना, इतना ऐसा ऐसा ये ऐसा गोल गोल रहता है। ठीक है, इसमें वायर लगा होता है। अब पुराने जमाने में डायोड था, अब नया जमाना डायोड क्या है, छोटे डायोड आ गए, छोटे छोटे। ठीक है, ऐसे वो देखो चाइना बल्ब आता है ऐसा स्ट्रिप टाइप का। ठीक है, ऐसे लगा होता है, ठेला में लगाते हैं, बस में लगाते हैं। ठीक है, छोटा डायोड होता है, लगा होता है ना, छोटा एकदम छोटा छोटा होता है, वही डायोड है, एलईडी है। हाँ वही डायोड है, ऐसे छोटे चिप टाइप लगता है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, वही का डायोड तो है वो। वैसे क्या है, इसमें डायोड लगा हुआ है। ठीक है, जो ठेला में लगाते हैं ऐसे झालर टाइप का। ठीक है, वही वाला तो है डायोड। ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ, छोटा डायोड लगा होता है। ठीक है, उसमें क्या डायोड लगा हुआ, जैसे उसमें करंट डालोगे वो क्या होगा, चमकने लगेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, वही एलईडी है, एलईडी लाइट, जल्दी खराब नहीं होता, उसको मुंह मार के रख दो फिर लगा दो। ठीक है, तो एलईडी मुख्यतः क्या होता है, रेड प्रकाश से करते हैं, याद रखना। दिखता तो है कुछ भी अलग अलग, लेकिन निकलता किससे, एलईडी से, रेड लाइट, रेड प्रकाश। पूछ देगा एलईडी से कौन सा प्रकाश निकलता है, तो रेड प्रकाश है ना, रेड प्रकाश। लेकिन आजकल आरजीबी लाइट भी उत्पन्न होते हैं। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू। जब शुरुआत में था तो रेड सिर्फ प्रकाश निकलता था, लेकिन वर्तमान में आरजीबी का ही होता है। अब आरजीबी के संयोजन से सब निकाल लो, देखो इसमें आरजीबी का संयोजन है, व्हाइट निकल रहा है, आप जो चाहो वो कलर निकाल सकते हो। आजकल तो आरजीबी होता है ना, आरजीबी से क्या होगा, 16 से 16 लाख कलर बन सकता है। ठीक है, इसमें व्हाइट लाइट भी उत्पन्न करते हैं। व्हाइट लाइट उत्पन्न कर इसलिए क्या है, आजकल सब देखो, सब क्या है, व्हाइट एलईडी, व्हाइट आ रहा है ना बल्ब, तो व्हाइट लाइट भी उत्पन्न करता है। ठीक है, आरजीबी के संयोजन से। इन सभी रंगों का संयोग से विभिन्न प्रकार का चित्र प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू जितने प्रकार का चित्र हो सब प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, किसके संयोजन से, आरजीबी। क्योंकि आरजीबी कोई क्या बोलते हैं, मूल कलर, प्राथमिक कलर। ठीक है, प्राइमरी कलर बोलते हैं। ठीक है, जितने भी कलर बनते हैं ये तीन ही कलर के संयोजन से बनते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, इसमें याद रखना ओएलईडी, एलईडी में क्या आता है, ओएलईडी का यूज हो रहा है। आजकल जो स्क्रीन आ रहा है ना, ओएलईडी स्क्रीन, ओ मतलब ऑर्गेनिक और लिक्विड इमिटिंग डायोड। और ओएलईडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनिक लिक्विड लाइट इमिटिंग, लिक्विड बोल रहा हूं, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, आजकल जो स्क्रीन आ रहा है ओएलईडी स्क्रीन आ रहा है, ओएलईडी। ठीक है, ओएलईडी का मतलब क्या होता है, ओ मतलब ऑर्गेनिक, एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिटिंग, डी फॉर डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म पता है, ओ मतलब रखना ऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिजिटल डिस्प्ले शो होता है। जो डिजिटल आजकल देखते हो ना, जितने ग्राफिक्स, जितने हाई रेजोल्यूशन वाला क्या होता है, ओएलईडी डिस्प्ले है, ओएलईडी। ठीक है, एलईडी तो है, उसका नेक्स्ट जनरेशन क्या आ गया, ओएलईडी डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट हाई होता है। रिफ्रेश रेट मतलब कि एकदम, जैसे कि जिसमें देखो आप कल 144 गीगाहर्ट्ज ये रिफ्रेश रेट, जिसका रिफ्रेश रेट जितना ज्यादा होता है उतना क्लियर दिखाई देता है। जैसे आप 1000 4K वीडियो देखते हो, 4K, जैसे कि 3D वीडियो देखते हो ना, जिसका रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उतना क्लियरिटी होगा। उसके लिए कौन सा स्क्रीन यूज होता है, ओएलईडी। ठीक है, ओएलईडी, ओ मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का यूज होता है। ठीक है, रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से क्या होगा, हाई होगा, इसलिए एलईडी से भी सस्ता और पतला होता है ये। ठीक है, तो बता चुका पहले से, एलईडी से भी क्या होगा, सस्ता और पतला, उंगली के आकार से ही पतला होता है। ठीक है, एलईडी। ठीक, बस इतना रखना, वर्तमान में जो यूज हो रहा है वो क्या है, ओएलईडी। अब ओएलईडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायोड का यूज होता है। डायोड में जब इलेक्ट्रिक जाएगा तो क्या होगा, चमकने लगेगा, इससे क्या होगा, आपका प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हाँ सब चीज में आजकल तो हर जगह एलईडी यूज रहा है, एलईडी। हाँ एलईडी स्क्रीन ना, सब चीज में एलईडी स्क्रीन आ गया है। ठीक है, अब एलसीडी नहीं लगता, सब में एलईडी यूज होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर पढ़ेंगे, फिर कल हमारा आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा। ठीक है।
अब देखो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। ठीक है, जितना अच्छा हो रिवीजन कर लेना, ऑब्जेक्टिव लगाना नहीं बोलना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव लगाना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।